12 मास पर्यटन हो। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, का काम किया है। चंबा, नाहन और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने का काम किया है और मटोर पठानकोट को भी 4 लेन बनाने का काम किया है। मित्रों, जब डबल इंजन की सरकार होती है ना, उसकी एक ताकत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा हुआ है तो देश के 80 करोड़ गरीबों का फायदा हुआ है। मित्रों, 80 करोड़ गरीबों, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली, खुद का घर, इसके साथ साथ आयुष्मान भारत का कार्ड, और कोरोना आया तो हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी के टीके लग गए ना? जरा हाथ ऊपर करो तो। लग गए हैं? 25 पैसा भी देना पड़ा है किसी को? उल्टा सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना। और इसके साथ साथ 2.25 साल से गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चहुमुखी विकास कर रहा है। देश के अंदर उद्योग लग रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है और सुरक्षा चौक चौबंद हुई है। मित्रों, पहले सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और दिल्ली में जो बैठे थे वो उफ नहीं करते थे क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। डर। मोदी जी आए, फिर से पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, आप किसी को धारा 370 रखने की इच्छा थी क्या? जरा जोर से बोले, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मगर 70 साल तक जवाहरलाल नेहरू जो देकर गए थे, कांग्रेस अपने बच्चे की तरह वो धारा 370 को संभालती थी। मोदी जी को आपने हिमाचल की सभी सीटें दी। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। आज हमारा कश्मीर भारत के साथ हमेशा के लिए जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मगर इतने सालों से, 550 सालों से राम मंदिर नहीं बन रहा था क्योंकि कांग्रेस समस्या को लटकाए हुए थी। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने खून की एक बूंद बहाए बगैर संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया।
और मैं बताता हूं 2024 के बाद का टिकट करा लो भाइयों, वहां गगन को छूने वाला भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। अभी अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब के जमाने से तोड़ फोड़ कर दिया था, सबके हृदय दुखी थे। मोदी जी ने औरंगजेब के जमाने में हुआ एक कांड, इसको सुधार कर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, अभी अभी उज्जैन का मंदिर का उद्धार किया, लोकार्पित किया। इसके साथ साथ इस पड़ोस के उत्तराखंड में बद्री धाम और केदार धाम को पुनर्निर्मित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे मानबिंदु, हमारे आस्था के केंद्र, ये सबको एक कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया था। मोदी जी ने वोट बैंक की लालच में आए बगैर ये सभी स्थानों का सम्मान कर भारत की जनता की भावनाओं का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल पुरजोर आगे बढ़ रहा है। वृद्धजन पेंशन 7,20,000 लोगों को मिल रहा है। इलाज की सुविधा 528 करोड़ अब तक मुफ्त इलाज के लिए खर्च किए हैं। असहायों को सहायता अब 3,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। 41,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। बिलासपुर में एम्स बनाया गया है। इसके साथ साथ गौवंश के रक्षण के लिए प्रति साल राज्य सरकार 38 करोड़ रुपए का खर्च करती है। मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 310 रुपया कर दिया गया है। हर नर हर घर नल से जल 8,35,871 घरों में पानी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया। छात्रवृत्ति की रकम को भी बढ़ाया है, 8400 रुपया किया है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपया डबल, पहले 4500 था, अब 9,000 किया है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहनों को 3,000 से 6100 किया है। आशा वर्कर को 1,000 से 4700 रुपया किया है और पंप ऑपरेटर को 3,000 से 5,000 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं, बहनों, भाइयों, गत चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने कहा था आप हम पर भरोसा करिए, डबल इंजन की सरकार हिमाचल को विकास देगी और आपने भरोसा किया। हमने भी हिमाचल के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। पूरे तो मैं बता नहीं सकता। अगर पूरे काम बताने जाऊं तो सभा की जगह भागवत सप्ताह बिठाना पड़ेगा, इतनी लंबी सूची है। मगर आज मैं एक बात कहकर जाता हूं, दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाइए, रिवाज बदल दीजिए। हम हिमाचल को ड्रग फ्री हिमाचल बनाएंगे, नशे के कारोबार को समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ड्रग फ्री भारत का संकल्प लिया है।
और आज मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं, एक बार हमारे नेताजी को फिर से विधायक बनाकर भेज दीजिए। हिमाचल में हमारी सरकार बनाइए। हम हिमाचल को ड्रग फ्री बनाकर हिमाचल की जनता के युवाओं को, मेरे युवा साथियों को अच्छा जीवन देने का निश्चित परिणाम लाकर दिखाएंगे। मुझे बताओ भाई बटियात वालों, फिर से एक बार भाजपा को जिताना है? सुनाई नहीं पड़ता, जिताना है क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? विधायक जी को फिर से विधानसभा में भेजोगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो आप केंद्र